नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। मैं आज आपको परमपिता परमेश्वर मेरे सर पे हाथ रखे और माता सरस्वती मेरे कंठ में विराजित हो, जिससे मैं आपको ज्योतिषीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान आप तक सही तरीके से पहुंचा पाऊँ। मेरे पास ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें मेरे से पूछने वाले पूछते हैं कि अगर हमारे पास जन्म कुंडली का समय नहीं है तो हम क्या करें, हम हमारी कुंडली का विश्लेषण कैसे करवाएं और समस्याओं का समाधान कैसे पाएं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जन्म कुंडली अध्ययन के लिए अगर आपके पास समय नहीं है तो अलग अलग बहुत से तरीके हैं जिनसे भी आप अपने भविष्य को जान सकते हैं और सुधार सकते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर जन्म कुंडली का, मैंने आपको बता ही दिया है, हस्तरेखा। मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया कि लेफ्ट हैंड अपना भाग्य अपन जो लिखा के लाए हैं वो होता है, और राइट हैंड होता है जो अपन अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं। अगर इंसान एक हस्तरेखा से भी पहचान सकता है, दूसरा इंसान अपने रिश्तों से भी अपनी कुंडली को जान सकता है। अगर जिस जातक की कुंडली में जो रिश्ता पीड़ित है, मतलब उससे कनेक्टेड ग्रह पीड़ित है, ये भी आपको समझना चाहिए। जैसे कि जिस हाउस से संबंधित समस्या आ रही है, हेल्थ से भी समझ में आता है, अपने रिश्ते परिवार से समझ में आता है, अगर करियर संबंधी प्रॉब्लम आ रही है तो उससे भी समझ में आता है कि आपका कौन सा ग्रह अच्छा है। इंसान के व्यवहार से भी उसके ग्रहों को पहचाना जा सकता है। इसके अंदर आपको मैं बताती हूँ, किसी का अगर सौम्य स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है, बोलचाल में अच्छा है, तो उसका स्वभाव शुक्र से संबंधित हो सकता है, या फिर कर्क राशि का हो सकता है, भावुक प्रकृति का हो सकता है। जो ज़्यादा भावुक रहते हैं, भावुक प्रकृति के लोग किसके अंदर, तो ऐसे लोग कर्क राशि के होते हैं। वही अगर आप देखो, कोई कोई इंसान कुछ भी सहन नहीं करता जल्दी से, हर चीज़ में वह अपने हक के लिए लड़ता है, तो ऐसे लगन मंगल लगन के होते हैं, मंगल राशि के होते हैं, जिनकी मेष राशि होती है, वृश्चिक राशि होती है। ऐसे लोग कैसे रहते हैं, वह जिंदगी में मतलब किसी का ज़्यादा गलत सहन नहीं कर पाते। कोई लोग कैसे रहते हैं, तो वो एडजस्ट करते हुए चलते हैं, साइड देके चलते हैं। वो सोचते हैं क्यों इससे दिमाग लगाऊं, सामने वाला बोल रहा है, अपने को क्या लेना देना है, अपन अवॉइड करके चलो। तो ऐसे लोग कौन से होते हैं, ऐसे लोग होते हैं धनु लगन के हो जाते हैं। लेकिन धनु लगन के कैसे होते हैं, सत्यवादी होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो उनके दिमाग में मन में है, सत्यवादी होते हैं। वे कभी झूठ छल कपट ये सब नहीं करते, क्योंकि गुरु से प्रभावित लोग हैं, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करते। तो इंसान के स्वभाव और उसके व्यवहार को देख के भी आप पहचान सकते हैं कि उसका ग्रह कौन सा अच्छा है, किस ग्रह से संबंधित उसका व्यवहार है। कई लोग ऐसे चतुर होशियार होते हैं, जैसे मुंह पे कुछ आदमी को जैसे मुंह देख के टिक्का निकालने वाले लोग होते हैं कि ये आया इसके साथ से कैसे बोलना है, वो आया तो उसके साथ क्या बोलना है। ऐसे ग्रह के लोग बुद्ध लगन से प्रभावित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। उनमें बुद्धि अति ये रहती है कि सामने वाले को कैसे उनको कन्विंस करते आता है, कम्युनिकेशन उनका अच्छा होता है। बिजनेस डिपार्टमेंट से भी आप पहचान सकते हो। बिजनेस डिपार्टमेंट मतलब उस इंसान की जो क्वालिटी है उसमें वो सक्सेस प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब उसका वो ग्रह अच्छा है। कई बार मैं बहुत देखती हूँ कि जन्म कुंडली में किसी किसी के ग्रह अच्छे नहीं दिखा रहे, पर हथेली में उनके ग्रह की पोजीशन ठीक दिखती है, जो लकीरें हैं वो सही दिखती हैं। कुछ कुछ जगह डिफरेंस आता है। ये या तो इसलिए आता है कि वह इंसान ऐसे कर्म कर रहा है, आपको विश्वास नहीं होगा, पर सत्य बात यह है कि जन्म कुंडली भी 50% काम करती है। 50% इंसान का पुरुषार्थ, उसका कर्म, उसके व्यवहार, उसके संसार को, इस प्रकृति को उसने कितना दिया है, उस पर भी उसका भाग्य बनता है। कई बार आप देखते होंगे एक हाथ में लकीरें थोड़ी कम, थोड़ी हल्के दिखती है, और दूसरे हाथ में वह लंबी और थोड़ी अच्छी दिखती है। उसका कारण यही होता है कि वह इंसान अपने पुरुषार्थ से वह भाग्य को बना रहा है। इसलिए अपन सोचते हैं, कई लोग बोलते हैं कि जन्म कुंडली में जो लिखा है वो होता ही है,
फिर ये क्यों करना? आपको एक बात बताती हूँ मैं, जन्म कुंडली में जो लिखा है वो होता ही है। बुरा समय किसी का चल रहा है, बुरा समय चल रहा है तो उसके साथ तकलीफ़ें आएँगी, अड़चनें आएँगी। पर अगर हम उसका थोड़ा उपाय करें, अपने अ, गलतियों की क्षमा माँगे, अच्छा व्यवहार रखें, दान धर्म करें, अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तित करें, तो जो सूली का हुक्म है, वो सूल पे आके रह जाता है। कष्ट तो आएगा, लेकिन उसकी मात्रा कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्यों? क्योंकि हमने अपने स्वभाव को बदला। अब जैसे एक पेरेंट्स का बताती हूँ कि एक बच्चा है, गलती कर देता है। उसको अगर वह बच्चा माफ़ी माँग लेता है, अगर वह बच्चा सही तरीके से अपने उस गलती को सुधारने की कोशिश करता है, तो पेरेंट्स उस पे नाराज़ होते हैं, उसको समझाते हैं, पर उसको बड़ी सज़ा नहीं देंगे क्योंकि उनके दिमाग में रहेगा बच्चा सीख रहा है, बच्चा चेंज हो रहा है, बच्चा अपने स्वभाव, संस्कार को बदल रहा है। वैसे ही अपने परमपिता परमेश्वर है। अपन अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, पीछे से किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जितना हो अपने से सबका भला करो, किसी के लिए बुरे अपशब्दों का उपयोग ना करो। मैं तो ये मानती हूँ कि किसी के पीछे अच्छी-बुरी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, अपने को क्या करना है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती है। इंसान ऐसा नहीं है, बुरा वक़्त आ गया तो वो कर के हाँ, कई बार निराश होता है इंसान। अगर किसी के लगन में मंगल और शनि की दृष्टि है, तो शनि टाइम पे कुछ काम होने ही नहीं देते और मंगल धैर्य टिकने नहीं देता। उसमें वो इंसान बड़ा परेशान होता है क्योंकि धैर्य नहीं है उस इंसान में और शनि टाइम पे कुछ काम होने ही नहीं देंगे। तो इसमें ऐसे जातक बड़े निराश होते हैं। और वो निराशा में फिर ऐसा कुछ कार्य करते हैं या इरिटेट होते हैं, फिर वो बोलते भगवान ही नहीं है या फिर हमारा कुछ काम अच्छा ही नहीं होता, हम कुछ अच्छा करने जाओ पर हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ भी इस चीज़ से कनेक्टेड हो जाती है कि हम में थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए। अपनी अच्छाई करो तो उसको गिनो मत, नेकी कर दरिया में डाल। फिर अपन ये याद नहीं करना चाहिए मैंने इसको ये दान दिया, मैंने इसका ये भला किया। मैं तो मन से इसके लिए दुआ कर रहा था, ये ऐसा निकला। अरे मन से दुआ करी तो क्यों गिना रहे हो? किसी के लिए प्रार्थना करी तो क्यों गिना रहे हो? मत गिनाओ। क्योंकि वो प्रार्थना आपने उस मनुष्य के लिए नहीं की है, आपने वो प्रार्थना परमात्मा से की है और नारायण की सेवा में की है। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा व्यवहार करते हो, किसी को कोई गरीब को हेल्प कर दी, कोई ऑफ़िस में आपके साथ फ्रेंड है, कलीग है, उसको आपने हेल्प कर दी, तो आप ये मत सोचो कि वो भी मेरे लिए करे। यही सबसे बड़ा नुकसानदायक चीज़ होती है। आप ये सोचो मैंने इसके लिए नहीं की, मैंने नारायण की सेवा की है। अगर आप ये सोच रखोगे ना, तो ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं रहोगे। अपने हर कर्म को उस परमात्मा को समर्पित कर दो आप। हर कर्म कि प्रभु ये आपको समर्पित। भोजन बनाया, भोजन बना के आप जब खिला रहे हो, सामने वाला उसमें कोई भी रिएक्शन करे, आपके मन में ये होना चाहिए मैं नारायण की सेवा कर रही हूँ, प्रभु के लिए भोजन बना रही हूँ, नारायण के लिए खाना बना रही हूँ, वो खाना अपने आप प्रसाद बन जाएगा। उसके अंदर अगर आपके खाने में अगर कोई कमी निकालता भी है, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या? क्योंकि खाना आपने उनके लिए नहीं, नारायण की सेवा में बनाया है। क्योंकि हर इंसान में कहीं न कहीं परमात्मा का अंश है। इसलिए ये सोचो कि नारायण की सेवा में मना रही हूँ। हर कार्य को जो भी कर रहे हो उसमें जस मत देखो आप यही सोचो मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ परमात्मा की सेवा में कर रही हूँ। मुझे किसी से बड़ाई, किसी से जस उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो आपका यह कर्म सर्वश्रेष्ठ कर्म हो जाएगा। के कुंडली हो या हस्तरेखा हो या वास्तुशास्त्र हो, इन सबके जो ऊपर का जो है ना वो है परमपिता परमेश्वर। उसके आगे किसी की नहीं चलती। उसके सामने आपने जो दिन भर में अच्छे कर्म किए, बुरे कर्म किए उसको समर्पित कर दो। दूसरों के लिए दूसरों को देते जाओ, दुआ करो दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के बारे में सोचो। कोई उन्नति कर रहा है तो मन में ये मत लाओ, अरे ये आगे बढ़ गया मेरा क्या होगा? अरे उसका रास्ता है, उसको उसके लिए खुश हो जाओ। तो आपके ऊपर वो खुशी खुश हो जाएगी। दूसरों के लिए हँसना सीखो, खुश होना सीखो।
शायद मैं मेरे टॉपिक से हट गई हूँ। अभी मेरे आप फैमिली बन गए हो, तो मैं सोचती हूँ मेरे दिल की बात करते-करते मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ। मुझे खुद को ही नहीं समझ में आता, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मेरा टॉपिक ये था कि अगर किसी की जन्म कुंडली में किसी का वक्त नहीं मालूम तो क्या करना चाहिए। तो आपको अगर परिवार में किसी से संबंधित समस्या आ रही है, तो उससे कनेक्टेड जो ग्रह है उसको आपको पावरफुल बनाना पड़ेगा। जैसे सूर्य तो पिता, चंद्रमा तो माता, बुध तो बहन बेटियां, शुक्र तो वाइफ, अगर वाइफ है तो हस्बैंड, गुरु तो पति, गुरु तो बुजुर्ग, गुरु तो जितने भी ये सोशल लोग हैं, उच्च कोटि के लोग हैं जो गुरु से पूजा पाठ संबंधी कार्य करते हैं, ये तो उससे कनेक्टेड संबंधित समस्या है तो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ये समस्या किससे संबंधित आ रही है। तो अपना ये ग्रह डिस्टर्ब हो रहा है, उस ग्रह से संबंधित आप दान कीजिए, उस ग्रह से संबंधित पूजा पाठ कीजिए, तो वो ग्रह स्ट्रांग होने लग जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।